हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और बताइए, पेपर आप लोग का कैसा हो रहा है? तो कुछ बच्चों का कमेंट है कि पेपर ठीक हो रहा है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पेपर अभी होने वाला है। तो ठीक है, कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इसके बाद फिर से आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगले सेमेस्टर का स्टार्ट किया जाएगा। अभी तो एमसीक्यू भी होने वाला है, तो एमसीक्यू अभी बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल जो पेपर सामने है उसको ध्यान दीजिए। आज आपके लिए लाया है बिजनेस स्टैटिक अर्थात व्यवसायिक सांख्यिकी का फर्स्ट पेपर। तो बिजनेस स्टैटिक्स में आपका सिलेबस तो मालूम है कि फर्स्ट पेपर में कहाँ से कहाँ तक है। इंट्रोडक्शन से लेकर, मतलब स्टैटिक्स क्या है, यहाँ से लेकर स्क्वेनेस तक अर्थात विषमता तक फर्स्ट पेपर में। अब विषमता के आगे अर्थात को रिलेशन, फिर उसके बाद से इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये हमारे सेकंड पेपर में है। तो सेकंड पेपर का भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिलहाल फर्स्ट पेपर का। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें, ठीक है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिजनेस स्टैटिक्स का फर्स्ट पेपर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी लाए हैं जो यूनिट सेकंड में है। यूनिट फर्स्ट में तो टोटली थ्योरी है, तो वो जानिए कि कौन कौन सा थ्योरी आपको पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट से है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। क्योंकि हमारी स्टैटिक्स से ही स्टार्ट होती है, स्टैटिक्स क्या है उसके डेफिनेशन से ही स्टार्ट होती है स्टैटिक्स। तो सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। मतलब आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या है और इट्स करेक्टर, इसके करेक्टर्स क्या हैं, विशेषता क्या है अर्थात फीचर्स क्या हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि सांख्यिकी के महत्व व सीमाओं पर प्रकाश डालिए। सांख्यिकी के जो हमारे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है आज के युग में, आज के बिजनेस युग में स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना, मतलब इसके महत्व और सीमाएं के बारे में बताना। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, मतलब स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है इसके प्रमुख चरण कौन कौन के, इसके डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसके बारे में आपको डिफाइन करना। फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रश्नावली और अनुसूची से क्या आशय है। प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की सूची, क्वेश्चनरी, और अनुसूची मतलब शेड्यूल्स से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर बताना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्नावली और अनुसूची से क्या आशय है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पीछे के लिए जो बहुत सारे एग्जाम्स जो हुए हैं अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक और द्वितीयक समंक से क्या आशय है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको कलेक्शन आप डाटा में देखे होंगे कि हमारे जो डाटा होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, मतलब प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो इसी के बारे में बताना है कि हमारा प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस आपको बताने हैं, ठीक है? नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, इन सांख्यिकी श्रेणियां कितने प्रकार की होती है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, उदाहरण सही समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, ध्यान दीजिएगा। सांख्यिकी श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। सांख्यिकी सीरीज माने स्टैटिकल जो सीरीज होती है वो जानते हैं 3 तरीके की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इन सीरीजों के बारे में आपको बताना है और फॉर एग्जाम्पल सही, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, समंकों के वर्गीकरण। जो हमारे डाटा है उसका क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, मतलब समंकों के वर्गीकरण व सारणियां से क्या आशय है। जो डाटा होता है उसका क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसको टेबुलेशन कैसे तैयार करते हैं, उससे उसके बारे में डिफाइन करना है और इन दोनों के बारे में अंतर अर्थात डिफरेंस बताना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट यूनिट का 8 क्वेश्चन की सांख्यिकी के क्षेत्र बताइए, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात स्टैटिक्स के हमारे स्कोप कौन कौन से हैं, ठीक है? तो इस तरह कुल फर्स्ट यूनिट से हम कितने क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं। इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे कहाँ से मिलेगा। हमारे जो चैनल पर जब जाएंगे, बिजनेस स्टैटिक्स
पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा कर रखे हैं। 2 टाइप का लेक्चर होगा, एक थोड़ा ओल्ड होगा, एक न्यू होगा। तो न्यू वाले में कुछ अधूरा रह गया है, लेकिन ओल्ड वाले में मैंने पूरा पढ़ाया। तो सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल से BR कॉमर्स सर्च करिएगा, सीधे उस पर लोगो पे क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा स्क्रॉल करके कि उसमें बिजनेस स्टडीज कहाँ लिखा गया। बिजनेस स्टडी पे क्लिक करेंगे, सारा लेक्चर हमारा आ जाएगा। केवल लेक्चर सुन लीजिएगा, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकेंड से हमने 7 क्वेश्चन लिया है, 7 क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक न्यूमेरिकल का पार्ट दिया है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने जो क्वेश्चन दिया है कोई जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का आएगा, लेकिन एक बार जाने से पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिए हैं कि निम्न आंकड़ों से माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन को मीन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन भी कैलकुलेट करना है और मोड भी कैलकुलेट करना है। वो हमारा डाटा दिया है, मार्क्स दिया है 10 से 15, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और आवृत्ति अर्थात फ्रिक्वेंसी दिया गया है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इसको क्या करिएगा, एक बार आप मीन निकालिएगा, एक बार मीडियन निकालिएगा, एक बार मोड निकाल लीजिएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मीन मीडियन मोड में से अक्सर जब भी स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये तो कंटिन्यूअस सीरीज का है, ये कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन पूछे, वो आपका डिस्क्रीट सीरीज का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे इंडिविजुअल नहीं पूछेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में से पूछ देगा। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है सेम इसी पैटर्न पे हो, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, लेस देन मोर देन करके भी हो सकता है। दूसरी चीज, कोई ये भी जरूरी नहीं है कि मीन मीडियन मोड तीनों ही निकालने के लिए कहा, एक भी निकालने के लिए कह सकता है। लेकिन अक्सर जब भी एग्जाम होता था पीछे, मतलब तो बिजनेस स्टडीज का, उसमें मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन कंपलसरी है, एक आता था। इसलिए इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बहुलक क्या है, इसके गुण दोष बताइए। मतलब मोड किसे कहते हैं, मोड को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है और इसके मेरिट एंड डिमेरिट आपको बताना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने स्टैंडर्ड डिविएशन से लिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब प्रमाण विचलन, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन भी जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी एग्जाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होता था तब स्टैंडर्ड डिविएशन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इसमें हमने दिया गया है, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न आंकड़ों से प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए। डाटा दिया है एक्स का कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, और फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 7, 11, 15 और 10, 4 और 1। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है और इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ऐसा ये दोनों टॉपिक इसलिए मैंने दिया है कि जब भी एग्जाम होता था, मैं अभी बताया, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते थे हर साल, चाहे वो किसी भी सीरीज के हो, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछे जाते थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रमाण विचलन क्या है। सपोज करिए कि कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो वहाँ उसकी थ्योरी भी पूछी जा सकती है, प्रमाण विचलन क्या है, इसके गुण दोष बताइए। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि माध्य विचलन किसे कहते हैं, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। मैंने मीन डिविएशन क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं ये पूछा जा सकता है तो इस पर एक सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। यहाँ दिया है निम्न आंकड़ों से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, मैंने मीन डिविएशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। डाटा दिया है 54, 57, 71, 52, 49, 45, 72, 57 एंड 47। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, इससे आप मीन डिविएशन निकालना है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब है ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि समांतर माध्य क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। हमारा अर्थमेटिक मीन होता क्या है, समांतर माध्य किसे कहते हैं या मीन किसे कहते हैं, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में डिफाइन करना। तो इस तरह कुल टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट पेपर का दिया। जाने से पहले इस पर एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ और बता दें, जो सेकेंड यूनिट का है ये भी हमारे लेक्चर्स में मिल जाएगा, उसमें तो कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट भी सॉल्व करा है। ठीक है, तो अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी समय है, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
और इसी तरह और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेते आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।